जहां सर्वत्र मधुर है, जहां सब मीठा है, उसका नाम भगवान है। ईश्वर मधुरता का नाम नहीं है केवल, ईश्वर जीवन में माधुर्यता को घोलने का सबसे बड़ा साधन है। परेशान होना बहुत छोटी सी बात है, उस परेशानी से बाहर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परेशान तो हर कोई है, पर हर कोई उससे बाहर आने की सामर्थ्य नहीं रखता, क्षमता नहीं रखता। वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनके पास कोई है हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाला। वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको वहां तक ले जाया जा सके जहां तुम जाना चाहते हो। कभी कभी तुम चीजों को समझ नहीं पाते, और अक्सर जो झगड़े हैं वो बहुत छोटी बात में और बिना मतलब की बातों में होते हैं। ये जो ईगो सेटिस्फेक्शन है ना, ये कोई चीज नहीं होती। आज मैं आपको ऐसा चमत्कारी तरीका बताने वाला हूं, ऐसी अर्जी लगेगी आज कि आपकी हर मनोरथ की सिद्धि आज के आज हो जाएगी। यहां अभी तक कई लाख लोगों का जीवन परिवर्तित किया जा चुका है। 26 लाख लोगों को जिंदा किया गया है, कई लाख लोगों को दौड़ाया गया है, चलाया गया है। न जाने कितनों की किडनी, लीवर, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक किया गया है, कितनों की रोशनी ठीक की गई, कितनों की किडनी, लीवर, शुगर, बीपी, कैंसर, न जाने कितनी लाइलाज बीमारियां केवल एक अर्जी से ठीक हो गई। किसी का मनचाहा ब्याह हो गया, किसी को प्यार मिल गया, किसी को व्यापार मिल गया, किसी को पैसा मिल गया, किया कराया टोना टोटका सब समाप्त हो गया। और ये सब एक दिन में हो जाता है। एक दिन, एक अर्जी, एक नियम, एक पद्धति, एक विधान, एक बार से सब प्राप्त हो जाता है। तुम्हें करना क्या है? बस वीडियो लाइक करना है, शांति से बैठना है, श्रद्धा रखना है। आज के आज लाभ होगा, कल की का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल किसने देखा है, कल कहां आया है, और कल कौन देख पाया है जो आप देखोगे। परमात्मा का नाम मधुर है, और ये जो इस समय ऋतु है, ये ऋतु भी बहुत मधुर है। ये जो बसंत है ना, ये हर ऋतुओं की का सरताज है, राजा है, किंग है। ये ऋतु ऐसे ही नहीं आती, इसमें बड़ा मनोहार है, इसमें बहुत मधुरता है, इसमें सुगंध बढ़ जाती है, इसमें कलियां खिल जाती हैं, इसमें पुष्पों में फुहार आने लगती है, और एक बार अलग सी बयार बहने लगती है। बसंत जीवन में संत आने जैसी बात है। जीवन में संत का आना और जीवन में बसंत का आना, ये दोनों अपने आप में एक ही जैसी बात है। आज आपको ऐसी अर्जी लगाएंगे, आपका मनोरथ, आपकी इच्छा जो भी कुछ है एक पेपर पर लिखकर रखो। आज के आज आपकी हर इच्छाओं को पूर्ति का साधन बताएंगे, और आज ही मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो कल नहीं, आज ही मिलेगा। बस वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि उससे दिलाया जा सके तो तुम चाहते हो। तुम किसी को चाहते हो, किसी की व्यवस्था चाहते हो, कोई अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, कोई ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हो स्वयं से। धन, पैसा, रुपया, वैभव, व्यापार, नौकरी, अथवा व्यापार के आगे विवाह, परिवार में सुख, वो सब आज के आज मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई संकट न रहे, तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ न रहे, इसका प्रबंध किया जाएगा। तुम्हारे घर में किया कराया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, राक्षस, बेताल समाप्त किया जाएगा। टोना टोटका अभी के भी समाप्त कर दिया जाएगा, और ये सब एक ही बार की अर्जी में हो जाएगा। ये कल नहीं होगा, सब आज होगा, अभी होगा, इसी समय होगा, इसी पल होगा, इसी क्षण होगा। जिन लोगों ने लाइक कर लिया है, भगवान उनके जीवन में परिवर्तन शुरू करो। जय भगवान, हे परमात्मा, हे प्रेमेश्वर महादेव, जिन्होंने अभी तक लाइक किया है उनको अभी के भी जीवन में परिवर्तन शुरू करिए। ये देखिए नीचे लोग हर हर महादेव लिख रहे हैं, लोग मैसेजेस लिख रहे हैं। ये देखो अंजू जी मैसेज कर रही हैं, सिंधु पांडे करके कोई है मैसेज कर रहे हैं, विनय कुमार, विजय कुमार है कोई मैसेज कर रहे हैं, प्रिया है, ममता है, बहुत सारे लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं। और तुम्हारे सबके जीवन में परिवर्तन का समय और काल आ गया है। आज तुम्हारा मनचाहा ब्याह और वैवाहिक जीवन कैसे ठीक हो सकता है, तुम्हारा शादीशुदा जीवन कैसे ठीक हो,
तुम्हारी बिटिया दामाद, तुम्हारा बेटा बहू और तुम्हारी अपनी लाइफ कैसे अच्छी हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे कैसे अच्छे हों, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना कैसे माने, तुम्हारे बच्चे अनुकूल कैसे रहे और परिवार में कैसे प्रेम रहे। इन सब चीजों पर आज चर्चा होगी। बस मोबाइल सामने रखो, इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लाइक करते ही मोबाइल सामने रखिए और अपनी सारी इच्छाएं एक पेपर पर लिख लो। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम मांगना चाहते हो अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने राम से, कृष्ण से, हनुमान से, सीता से, दुर्गा से, काली से, भद्रकाली से, महाकाली से, अथवा खाटू नरेश से, अथवा साईं बाबा से, जिनसे तुम प्रेम करते हो, महादेव से, जिनसे तुम मांगना चाहते हो, उनके नाम से एक पत्र लिखो। उस पर अपनी सारी इच्छाएं लिखो, अपनी सारी मान्यताएं लिखो, जो तुम्हें चाहिए वो लिखो और पेपर सामने रखो। इस मोबाइल को चलने दो, वीडियो चलने दो, जो मैं कहता जाऊं चुपचाप करते जाओ। आज के आज तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हें चाहिए। बस ध्यान रहे, कोई ऐसी चीज मत मांगना जो अनर्गल हो, कोई ऐसी चीज मत मांगना क्योंकि मैं तो दे दूंगा, बाद में भुगतना तुमको पड़ेगा। तो इसलिए कोई ऐसी चीज मत मांग बैठना, ऐसी की चीज मत कह बैठना जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो, जो जिसको तुम अभी पूरी तरह से समझ ना पाए हो। और जो भी कुछ मांगना सोच समझ कर मांगना, चाहे रिश्ता मांग रहे हो, चाहे प्यार मांग रहे हो, चाहे व्यापार मांग रहे हो, जो भी कुछ मांग रहे हो उसको सोच समझकर बहुत बुद्धिमत्ता के साथ मांगिएगा, क्योंकि मैं तो दे बैठूंगा, फिर संभालना तुमको अपने आप में पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कुछ मांगना वो बहुत सोच समझ कर मांगना। एक पेपर पर सारी बात लिखनी है, पत्र लिखना है अपने भगवान के नाम पे, अपने इष्ट के नाम पे, अपने परमात्मा के नाम पे, अपने भगवान जिसको तुम मानते हो उसके नाम पर, और बस वो बात लिखनी है जो तुम मांगना चाहते हो। आज के आज तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। वो कल नहीं, परसों नहीं, आज के आज। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, पहले देखो, पहले समझो। स्विगी और जोमेटो भी 10 मिनट में कोई सामान पहुंचाते हैं। मैं तुम्हें आज उससे कम सेकंड में, जितने वो मिनट में काम करते हैं, मैं उतने सेकंड्स में आपके जीवन को परिवर्तित करने जा रहा हूं। बस एक पेपर ले लो जल्दी से, अपनी इच्छाएं लिख लो, उसमें अपने मनोरथ लिख लो, अपनी जो भी तुम्हारी मान्यता है, जो तुम मांगना चाहते हो भगवान से, वो लिख लो और अपने भगवान को प्रणाम करके पत्र की तरह लिखिएगा, जिसे तुम भगवान से कह रहे हो कि हमें ये चाहिए और आपको ये देना चाहिए। उसका कारण, उसका प्रयोजन लिखते हुए अपना पत्र लिखिएगा। आज ये पत्र भगवान तक कैसे पहुंचेगा, भगवान तक बात कैसे पहुंचती है, उस पूरी के पूरे विधान पर, पूरी परंपरा पर चर्चा करूंगा। पिछले 24 सालों से, 26 सालों से लगातार लोगों को मिल रहा है। हर दिन लाखों लाख लोग लाभान्वित होते हैं। आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारा नंबर है। बस वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको दिया जा सके जो तुम्हें चाहिए, वो दिलाया जा सके। तुम्हारे घर में नजर, टोना, टोटका, किया कराया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्मराक्षस, बेताल, किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। और ये सब आज के आज हो जाएगा। तुम्हारा इनपेशेंस होना, तुम्हारा जल्दबाज होना, तुम्हें पेशेंस नहीं होना, और तुम्हारे अंदर बिना मतलब की खुरापात रहना, तुम्हारे अपने पुराने अनुभवों के चक्कर में तुम सबको गलत समझते रहना, ये सब तुम्हारे अपनी चीजों को खराब करने का बड़ा कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भरोसा करके, यकीन करके जीवन में आगे बढ़ते हो, क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव, किसी भी रिश्ते की शुरुआत और किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत कहाँ है, उसका नाम है विश्वास में, भरोसे में, यकीन में। अगर तुम केवल विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जीवन तुम्हारा है, संकट तुम्हारा है, मुसीबत तुम्हारी, परिवार तुम्हारा है, प्यार तुम्हारा है, रिश्ता तुम्हारा है, शादी तुम्हारी है, विवाह तुम्हारा है, तो ठीक कौन करेगा? उसके लिए तुमको ही लगना पड़ेगा, तुमको ही प्रयास करना पड़ेगा। व्यापार हो, तंत्र मंत्र हो, किया कराया हो, भूत प्रेत हो, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्मराक्षस हो, बेताल हो, किसी भी तरह की कोई आपदा हो, कोई मुस्लिम का किया हुआ, किसी तांत्रिक का, किसी अघोरी का कुछ किया हुआ हो, अभी कभी समाप्त हो जाएगा, अभी कभी स्वाहा हो जाएगा और इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। बस तुमको क्या करना है, वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक पेपर में अपनी सारी इच्छाएं लिखो, एक पेपर पर अपनी सारी मनोकामनाएं लिखो, एक पेपर पर अपना जो भी तुम्हारा मांगना है भगवान से वो लिखो और भगवान के नाम पर पत्र की तरह लिखिएगा। तुम्हारे राम, कृष्ण, हनुमान, सीता, दुर्गा, काली, सरस्वती, साईं, अथवा कोई गुरु जी, अथवा खाटू नरेश, जिनको तुम प्रेम करते हो, जिनको चाहते हो, माता वैष्णो देवी, जिसको तुम चाहते हो, जिसको मानते हो, उनके नाम से पत्र लिखो। आज ये पत्र वहां तक पहुंचाऊंगा और उस पत्र को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था बताऊंगा और तुम्हारा ये पत्र वहां तक पहुंचाऊंगा और आज के आज तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का साधन बताऊंगा। जिस दिन जो कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर पालन करेगा, अपने कर्तव्यों की तरफ चल पड़ेगा,
बस उसी दिन से उसके जीवन में सुख प्रारंभ हो जाएगा। तो आज उसी कर्तव्य निष्ठता का आपको पाठ पढ़ाकर आपके पत्र को भगवान तक भेजने का साधन बताने जा रहा हूं। एक पत्र पर पूरा भगवान के नाम पर एक पत्र लिखो और उस पर अपनी सारी इच्छाएं लिखना, सारे मनोरथ लिखना, सारा का सारा जो तुम उनसे मांगना चाहते हो वो लिखना और अपने इष्ट का नाम लिखना। राम कृष्ण हनुमान दुर्गा काली महालक्ष्मी महासरस्वती जिसके नाम पर तुम लिखना चाहते हो, खाटू नरेश के नाम पर, साईं बाबा के नाम पर, बाबा हनुमान के नाम पर, महादेव के नाम पर, जिनके नाम पर तुम लिखना चाहते हो उनके नाम पर पत्र लिखो और उस पत्र को पूरी तरह से लिखना, उनके नाम से लिखना और अपनी सारी समस्या, सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ लिखना। आज के आज पूरा कराऊंगा, आज के आज तुम्हें सब दिलाऊंगा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भैया वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। वो समय आ गया, वो काल आ गया, वो पल आ गया, वो क्षण आ गया जो तुमको मैं दे सकूं कुछ। अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम्हें वो प्राप्त कराने जा रहा हूं। सावधान हो जाओ, पत्र लिख लो अपने एक कागज पर, एक पेन से अपनी हर इच्छा, हर मनोरथ लिख लो। आज के आज अभी के भी पूरा होने जा रहा है। पहला कर्तव्य भगवान का बता रहा हूं। रामायण की चौपाई है, रामायण का पद है। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, तुम यहां तक पहुंच गए हो। 125 करोड़ देशवासियों में भगवान ने तुमको चुना है। हिलना मत, यहां से जाना मत। आज के आज तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा, बस डटे रहना यहाँ पर। तो मैं तुमसे कह रहा था, भगवान का सबसे पहला कर्तव्य भगवान ने पालन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उसको। बोले गुरु ग्रह गए पढ़नु रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। छोटे काल में सब पाप प्राप्त किया। तो प्रश्न आया, ऐसा कैसे हुआ, सब कुछ कैसे पा लिया? तो बोले इसका जवाब है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बड़ा सीधा साधा है कि प्रात काल उठी कै रघुनाथा। क्या करते? बोले प्रात काल उठे कै रघुनाथा, मात पितहि गुरु नावहि माता। माता पिता और गुरु को प्रातः रोज प्रणाम करते हैं। कर्तव्य देखिए, कर्म देखिए, कर्मनिष्ठता देखिए और निजता देखिएगा। अगले कदम पर फिर क्या करते हैं? पुष्प वाटिका में किसी राजा की कन्या से नयन लड़े और उसको पसंद कर लिया, लेकिन किसी को कहा नहीं। और उस सुकुमारी ने भी क्या किया कि भगवान से प्रार्थना किया, किसी इंसान से नहीं कहा मुझे दिलवा दो। जिद करके नहीं बैठे घर वालों से मुझे उन्हीं शादी करनी, भगवान से प्रार्थना किया। मन जाहि राचहु बिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, और करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षित वली, और तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो भगवान की प्रार्थना किया उन्होंने, भगवान से मांगा, किसी और से नहीं मांगा। अगली कड़ी, जब एक दिन पहले किसी पुत्र को यह कहा गया कि तेरा राज तिलक होगा तो तुझे राजा बनाया जाएगा, पूरे नगर में डुडकी पिट गई, सब प्रसन्न हो गए, सब आनंदित हो गए। और अगले ही पल ये हुआ, नहीं 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 नहीं, अब तो तुझे राजगद्दी नहीं मिलेगी, तुझे 14 वर्षों का वनवास मिलेगा, वो भी बनकट में जाना है। न कोई संपत्ति, न कोई कपड़े, न कोई लत्ते, न कोई जेवर, न कोई संपत्ति, न सामान, कुछ नहीं ले जा सकते। और इतना ही नहीं, तुम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, तुम ननिहाल नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, तुम अपनी ससुराल नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, तुम किसी से मदद नहीं ले सकते। किसी मनुष्य की मदद लेना तुम्हें बिल्कुल मना कर किया जा रहा है। ये दंड दिया जा रहा है तुमको, 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए निकल जाओ। अब यहां 2 लक्षण देखना, तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा को समझने की कोशिश करना और डकियास भागना मत। तुम दुनिया भर की रील्स देख रहे हो, इस बात को जरूर समझ कर जाना। रामायण क्यों पढ़नी जरूरी है? रामायण से क्या सीखते हो तुम? जब भगवान राम माता कौशल्या के सामने जाकर खड़े हुए, माता मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है, मुझे वनवास जाना, मुझे आदेश दो। माता कौशल्या ने कहा, क्या कहता है तू? तेरा राज तिलक होने जा रहा है लाडले। राम ने कहा, नहीं मां, राज तिलक तो मेरे भाई भरत का होगा, मुझे तो 14 वर्षों का वनवास दिया है। अरे किसने दिया तुझे वनवास? तो राम ने कहा, मुझे मेरे पिताश्री ने आदेश दिया है। अच्छा, पर तेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया? वो तो बहुत भद्र पुरुष हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो राम ने कहा, मां, माता कैकेयी के 2 वरदान पड़े थे उनके पास, दोनों वरदान उन्होंने मांग लिए। एक में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है और दूसरे में राम भरत को राजगद्दी मांग ली है। राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी, ये 2 वरदान उन्होंने मांग लिए, जिस कारण से पिताश्री को ऐसा कहना पड़ा।
अब कौशल्या का जवाब सुनना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कर्तव्य किसे कहते हैं और परिवार कैसे चलते हैं। माता कौशल्या कह रही है, राम फिर तुम मेरे पास क्या करने आया है? तेरे पिता ने आदेश दिया और तेरी माता ने कहा है, तेरी पहली मां कैकेयी है राम, ये सदैव ध्यान रखना, जा मेरा आशीर्वाद है तुझे। तेरी मां ने कहा है कि कई तेरी मां है, अगर उसने कहा है तुझे जाना चाहिए, और तेरे पिता ने आदेश दिया तो तुझे जरूर जाना चाहिए। ऐसी मां होनी चाहिए। पूरे नगर ने एक तरफ खड़े होकर के राम से कहा, नहीं ये गलत है, इसका हम विरोध करेंगे। राम ने कहा, किस बात का विरोध करोगे? सबने कहा, आपके साथ गलत हुआ है, आपको 14 वर्षों का वनवास दिया जा रहा है, ये तो आपके लिए दंड है। राम ने कहा, दंड नहीं है। फिर राम ने जवाब दिया, बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी कह रहे हैं, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा बल, तुम्हारा साहस, तुम्हारा सामर्थ्य बड़ा है, अयोध्या छोटी है, तुम पूरे विश्व के राजा बनकर दिखाओ। पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन मतलब पूरे विश्व के राजा बनकर वापस आना। तो तुम जब अपने कर्तव्यों को समझते हो, जब तुम अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ने की हिम्मत रखते हो, अपनों से हार जाने की क्षमता रखते हो, अपनों की बुराइयां नहीं करने की ताकत रखते हो, 1000 करोड़ बुराइयों के बाद भी तुम्हें सिर्फ अच्छाइयां दिखाई पड़े, बस ये प्यार का लक्षण है। बुराइयां नहीं दिखती जिसमें, वही प्यार है। अपनों से कौन जीतना चाहता है? अपनों से तो हारने में जीत है। ये बात जो समझता है वही इंसान आगे बढ़ पाता है, वही इंसान बहुत बड़ा हो पाता है। आज तुमको कुछ बहुत बड़ा देने जा रहा हूं। आज तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बताने जा रहा हूं। एक कागज पर पत्र लिखो अपने इष्ट के नाम पर, जिसे तुम प्रेम करते हो, राम कृष्ण हनुमान, दुर्गा काली महालक्ष्मी महासरस्वती, साईं, खाटू नरेश, जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको चाहते हो, जिसको मानते हो, उसके नाम पर पत्र लिखो। अपनी इच्छा लिखो, अपना मनोरथ लिखो, अपनी हर विनती, हर प्रार्थना लिखो। जो तुम मांगना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसको लिखो। जो भी तुम्हें चाहिए वो लिखो। उसके पहले वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम्हें दे सकूं जो तुम्हें चाहिए, वो मैं तुम्हें दिला सकूं और तुम्हें 100% वो प्राप्त हो सके। एक काम और करना, पत्र तो लिखना ही लिखना, इस वीडियो की स्क्रीन अपोजिट घुमाकर पूरे घर में घूम करके आओ, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, तुम्हारे आसपास बहुत बुराई है, तुम्हारे आसपास बहुत गलत प्रभाव है, गलत चीजें दिखाई पड़ती हैं, तुम्हारे आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी दिखती है, बहुत सारा किया कराया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच डोकराकनी शाकनी भ्रम राक्षस बेताल टोना टोटका, ये वो तमाम चीजें दिखती हैं। इन सबको भी तो समाप्त करना है, तो मोबाइल की स्क्रीन अपोजिट घुमाओ। तुम जिनको नहीं देख रहे हो वो भी तुमको देखते हैं, तुम भले नहीं समझ पा रहे हो उनको, लेकिन वो तुमको जरूर समझते हैं। इसलिए एक अपोजिट घुमा दो और पूरे के पूरे घर में घूम कर आओ। और अगर घर नहीं घूम सकते तो जहां खड़े उसी जगह 3 चक्कर काट लो। 1 2 3 बार घूम जाओ। यानि कानि पापानि जन्मांकनि कृतानि च स्थानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणायां च पदे पदे। 3 बार घूम जाइए, जहां खड़े हैं उसी जगह, अथवा पूरे घर में दौड़कर भाग करके आइए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, वो ढंग बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे सुख मिलेंगे। तुमने अगर अभी तक पत्र लिखा है, एक कागज के ऊपर भगवान के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर, अपने कुल देवता के नाम पर, अपने जिसको तुम मानते हो, अपने गुरु को, अपने भगवान को, उनके नाम पर एक पत्र लिखो। पूरे भाव के साथ पत्र लिखो, अपनी इच्छा लिखो, अपना मनोरथ लिखो, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तुम्हारा मन है, जो तुम पाना चाहते हो वो लिखो। और नीचे लिखना, तुम्हें आज के आज चाहिए। वे पूरा का पूरा पत्र पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, अपनी भाषा, अपनी तरीके से, अपनी पद्धति के साथ लिखना। इसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये प्रेम का भाव है। भगवान से प्रेम से जुड़ो। भगवान प्रेमेश्वर का मैं दास हूं, मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूं, और मैं इस देश में 13 अखाड़ों के ऊपर 4 शंकराचार्य, 4 जगत गुरुओं में एक हूं। तो मैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य आज आपको कह रहा हूं कि आज के आज तुम्हारे जीवन परिवर्तित होगा। अब जो तुमने पत्र लिखा है, इस पत्र में रोली अक्षत चावल गंध धूप दीप दिखाकर इसकी पूजा करो। कुछ नहीं हो तो इत्र लगा लो, अथवा अष्टगंध रोली अक्षत एक कोने पर लगाओ। जिस प्रकार से पत्रिका लिखी जाती है, इसका पूजन करो। और इस पत्र को 4 बार फोल्ड करके अपने भगवान पर रखो और उसके ऊपर एक दिया जला दो। दिया थोड़ा बड़ा जलाइएगा ताकि देर तक चले, और देर तक चलता हुआ ये दिया तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक प्रकाश लाए। इस भाव से पूरी श्रद्धा के साथ दिया जलाइएगा। पर ध्यान रहे, पहले पत्र रहेगा, फिर कुछ चावल अक्षत रहेंगे, उसके ऊपर दिया रहेगा, और दिया में जो भी तुम तेल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री रहेगी।
और इसे जलाकर आपको बोलना है भोदीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंदकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। अगर तुम ये बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दीपकस्त देवताय नमः, ओम दीपकस्त देवताय नमः। अगर ये भी नहीं बोल सकते तो ओम विराट अग्निर्रजाय तो बोल दो। अगर ये भी नहीं बोल सकते तो सिर्फ इतना बोल दो दीप देवताभ्यो नमः। क्या बोलना? दीप देवताभ्यो नमः। ऐसा बोलकर प्रणाम करो, नमन करो, इस दिए को जलने दो। सवेरे उठकर इस पत्र को कहीं जल प्रवाहित कर दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो आज के आज आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आज के आज तुम्हें सुख मिलेगा, आज के आज तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना में सम्मिलित हो जाओ। तुम कुछ भी न कर पाए, अगर इस प्रार्थना में भी सम्मिलित हो गए मन से, श्रद्धा से, तो भी अभी के भी तुम्हें जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। तुम अभी के भी फील करोगे तुम्हारे भाल कपाट पर कोई छू रहा है, कोई टच कर रहा है, तुम्हारी किस्मत की लकीरें चेंज हो रही, और तुम्हें अभी के भी फील होगा कि जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो मेरे साथ बोलो, ओम पापोहम, ओम पापोहम, बोलो ओम पापोहम, फिर बोलो पाप कर्माहम, पाप कर्माहम, पाप कर्माहम, फिर बोलो पापात्मा पाप संभव, पापात्मा पाप संभव, पापात्मा पाप संभव। फिर बोलो त्राहि मां पार्वती नाथ। क्या बोलना है? त्राहि मां पार्वती नाथ, त्राहि मां पार्वती नाथ। फिर बोलो सर्व पापो हो भव, सर्व पापो हरो भव, सर्व पापो हरो भव। तो पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वती नाथ, सर्व पापो हरो भव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, संताप हर, हर 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 महादेव। आपके मनोरथ सिद्ध हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आप जो चाहते हो आपको जरूर प्राप्त हो। आपकी हर इच्छाओं में परमात्मा आपकी मदद करे। तो बस मुस्कुराओ, तुम सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत 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 ख्याल रखना। ये 3 काम तुम्हें करने हैं, मुस्कुराना है, सुंदर बनना है, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है और अपना ख्याल रखना है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी सारी शक्तियाँ, सारी तपस्या, सारा बल तुम्हारे ही साथ है। तुम्हारे हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जय श्री सीताराम।